भगवत भगवान जी के आगमन है। आज वो दिव्य कथा है जो सुनने मात्र से ही जीवन कृत हो जाता है। सुनने मात्र से ही जीवन कृत हो जाता है। वो क्या है? कौन सी ऐसी कथा है जो केवल नाम से ही जीवन कृत होता है? बहुत ही दुर्लभ कथा है, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अपने आप को पूरी तरह से आप मन को एकाग्र कर लें। बोलते हैं क्या कि हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। प्रेम क्या है? प्रेम प्रेम शब्द क्या है? प्रेम छोटा शब्द है, लेकिन प्रेम से ही सब कुछ हासिल किया जाता है। प्रेम अगर ना होवे तो सब अधूरा है। लाखों का धन जमा होवे, लाखों धन जमा करी, लाख तो ताला मकान के भी आप बनवा के तैयार कर लेंगे, लेकिन जो नहीं घर में प्रेम रखे ना, वो घर में भगवत भगवान जी के आगमन ना हुई, वो घर में लक्ष्मी नारायण के वास ना होना। कहा है कि सब प्रेम के भूखा ठहराव। बारिश इतना जोर से बरसे, लेकिन बारिश के ठहराव बहाव वही क्या होला जहां उसके ठहरे की जगह होला। इतना लंबा संसार बा, लेकिन भगवान जी के कोई जगह बा जहां प्रेम बा। पति पत्नी के रिश्ता वही है प्रसंग। पति पत्नी के रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो विश्वास के धागे पे चलता है। प्रेम वो शब्द है जो प्रेम को पाने के लिए, प्रेम को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, उतरते हैं पृथ्वी पे हमें कितना प्रेम मिले। मानव के तन को पा लेते हैं कि प्रेम को थोड़ा देखिए। सतगुरु हमसे रिझकर बात कहा प्रसंग, अब बरसा बादल प्रेम का, अब भीग गया जहां प्रेम होला वही भगवत भगवान जी के आगमन होला। ये प्रेम किनले से ना मिली, ये प्रेम मन में बसाने से मिलेला। धन से प्रेम ना होला, मकान से प्रेम ना होला, प्रेम होला मन से। प्रेम मन से होता है। जब दिल मिलता है ना, जब मन में प्रेम जागृत होता है तो समझ जाइए कि भगवत भगवान जी का आगमन आपके मन में है। ऐसा ही प्रेम भगवान शंकर जी से और पार्वती जी से होता है। सब लोग प्रेम करते हैं, बोलते हैं क्या हम तो बहुत प्रेम करते हैं।
हाँ भाई, सब बोलते हैं क्या हम तो बहुत प्रेम करते हैं, हम अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, परिवार से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन वो प्रेम क्या है? जो प्रेम से पत्नी दुखी हो, वो प्रेम क्या है? जो प्रेम से परिवार दुखी हो। जबरदस्ती प्रेम को हासिल नहीं किया जा सकता मेरी मैया। प्रेम तो दिल से जीता जाता है, प्रेम तो मन से होता है। जिन्होंने प्रेम की भाषा समझ लिए ना, उनका जीवन कृत हो गया। दिल में अपने दिल में अपने छवि को बसा लो, कान्हा जी से प्रेम लगा कर देखो। उनका जीवन कृत हुआ है, उनका जीवन कृत हुआ है। ऐसे ही प्रेम है भगवान शंकर जी और पार्वती मैया की, बहुत ही प्रेम है, पति पत्नी का रिश्ता है। एक दूसरे से बोलते हैं क्या कि हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, हम तो बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन प्रेम का अर्थ ना, प्रेम की भाषा अगर समझ गए तो समझ जाइए जीवन कृत हो गया। नारद जी का क्या है, नारद जी भगवान शंकर जी के पास जाते हैं और बोलते हैं क्या, हे प्रभु आप ये बताइए, आप पार्वती मैया से कितना प्रेम करते हैं? भगवान बोलते हैं क्या, ये कोई पूछने की बात है? प्रेम बताया नहीं जाता है, प्रेम जताया जाता है। पति पत्नी का रिश्ता केवल सुख का रिश्ता नहीं है, पति और पत्नी का रिश्ता सुख और दुख का बनाया गया है। अगर सुख है तभी साथ है, दुख है तभी साथ है। पत्नी धर्म पत्नी वो है जो पति के दुख में साथ देती है, उनकी बातों को मानती है। पत्नी केवल क्या है, अपने विचारों को रखती है, बस उनके धन और उनकी भावनाओं को नहीं समझते, बस धन से प्रेम होता है। तो कभी भी प्रेम करे ना तो मन से करें। पति पत्नी का रिश्ता ये क्या है, मन से है, विश्वास है। जिस तरह से एक धागा है, धागा अगर टूट जाए उसमें गांठ लग जाता है तो पहचान होता है क्या, यहाँ पे गांठ लगा। तो पति और पत्नी का रिश्ता एक विश्वास के धागे की तरह है। आप वो प्रेम जतावें जिसमें गांठ न लगे। नारद जी गए और बोले क्या, भगवान बोलते हैं ये पूछने की बात नहीं है, हम तो बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, इतना प्रेम करते हैं तो अच्छी बात है। अब यही बात जा करके पार्वती मैया से बोले क्या, हे माता आप बताइए आप कितना प्रेम करती हैं?
उन्होंने बोला मैं तो बहुत प्रेम करती हूँ, ये पूछने की बात नहीं है, सब लोग बोलते हैं, सब लोग कहते हैं क्या, हम तो बहुत प्रेम करते हैं। पार्वती मैया बोली हम तो बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने बोले कि जब आप इतना प्रेम करते हैं, भगवान जी भी बोलते हैं हम इतना प्रेम करते हैं, तो क्या आप बताइए क्या भगवान जी ने आपको अमर कथा के बारे में बताई क्या, अमर कथा क्या है। पार्वती मैया समझ रह गई, अरे भाई सही बात है, कुछ बात ऐसे भी होला जब पति देव अपने मन में छुपा के रख दिया जला, लेकिन सारी बात अपनी पत्नी से जाहिर ना होला, लेकिन हर बात क्या करे के चाहिए, बतावे के चाहिए। कुछ जो बात तकलीफ देवे वो बात के ना कहे, लेकिन वो बात सब बात बता देवे के चाहिए जो जीवन के लक्ष्य तक लेके जावे। ऐसे ही विचार, ऐसे ही भावना अब यहाँ पे उत्पन्न हो गया। नारद जी तो विवाद लगा दिए पार्वती जी के मैया। पार्वती मैया ने मन में ठान लिए क्या, अब तो प्रश्न आ गया कि भाई जब इतना प्रेम करते हैं, हम इतना प्रेम करते हैं, तो बात क्यों नहीं हमसे बताए। आज आएंगे तो जरूर पूछेंगे, आज जब वहां के आओ तो नहीं तो जरूर पूछेंगे। आज पूछे के बाद ये आज कितना प्रेम करी है। अब भगवान जी समय होता जैसे प्रवेश होता नहीं, जैसे पार्वती मैया पूछने का ही बताई, चुपचाप जा करके एक जगह पे बैठ गई बनी, एकदम दुखी स्वभाव में बैठल बनी। भगवान जी बोले क्या, अरे प्रिय पति पत्नी का रिश्ता होना तो कभी भी नाम संबोधन नहीं करना चाहिए, नाम लेके नाम बोला भी चाहिए। कहा है जोनी पति पत्नी के रिश्ता में अगर नाम संबोधन होता ना, वो समझ जाइए हमें पति की आयु दीर्घायु ना होला, अल्प आयु होला। प्रेम रिश्ता जो होला खट्टापन होला। स्त्री के 3 चीज मायके से लेके ना आवे चाहिए। काका पहला चीज, कभी भी मायके में जा रही है तो कभी भी खट्टा चीज अपने घर पे यानी कि मायके से ससुराल लेके नहीं आना चाहिए। काहे अगर खट्टा चीज आई तो पति और पत्नी के रिश्ता में खट्टापन होला। दूसरा चीज, कभी भी मायके से काला साड़ी अगर मिले तो लेके ना आवे के चाहिए। काहे से काला साड़ी भी का होला, रिश्ता में दरार उत्पन्न करेला। तीसरा चीज, कभी भी मायके से अगर चाहे तो तीसरे के बाद अपने मन में न रखें, वहां की बात वहीं छोड़ी, उसके बाद आप घर पे आए, आपके जीवन सुख में जाइए। मायकी के एक तन, एक 3 जो वस्तु है उसको क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। घर पे आए मेहमान को अगर घर में सुख समृद्धि चाहिए तो घर पे आए मेहमान को सबसे पहले जलपान की व्यवस्था करें, उसके बाद उनकी सेवा की व्यवस्था करें, उसके बाद उनकी भोजन की व्यवस्था करें। ये आपका प्रथम कर्तव्य है। जिस घर पे ये प्रक्रिया होता है वो परिवार हमेशा सुख में जीवन व्यतीत करता है। अहंकार की भावना नहीं रखना चाहिए। पार्वती मैया एकदम गुस्से में बैठी हैं। भगवान गए और बोले क्या, बोले क्या, अरे प्रिय कहाँ हो। पार्वती मैया इतना बड़ा गुस्से में बैठ करके बैठी है, बैठल बनी वहां के सोचत नहीं। भगवान जी यही का नहीं है, बताई ना काहे सियल बनी कहानी का हटिए न जाए, किनारे हो जाएंगे। हमसे बोला ना, हर परिवार में होला, हर जगह होला, हमसे बोलो मत होके। इतना बड़ा छल कैले बनी, इतना बड़ा बेईमानी कैले बनी रूड़ा हमारा से। पति देव बोलते हैं क्या मैंने छल किया भाई, कौन से ऐसे छल हो गया, क्या बेईमानी कर लिया है। पार्वती मैया बोली क्या, ये बताइए इतना जब प्रेम करते हैं, इतना सब प्रेम है, तो क्या आपने अमर कथा के बारे में बताया क्या।
भगवान जी तो सन्न हो गए, बोले कि ना 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 तू ना, हम जानते नहीं है। यानी कि बात को काट करके भगवान जी जा रहे हैं कि हम बिल्कुल अज्ञान हो गए, हम कुछ जानते नहीं है। पार्वती मैया पीछे पड़ गई, बोले कि ना आज आपको बताना ही पड़ेगा कि अमर कथा क्या है। ये साधारण कोई कथा नहीं है। शास्त्र में बोला जाता है क्या कि अमर कथा श्रवण करने से ना, जिस परिवार में अगर अमर कथा श्रवण हुए उस परिवार में दुख दरिद्र दूर होता है। अगर गर्भ से स्त्री है, अगर अमर कथा का श्रवण करे तो जन्मा जो बालक है ना वो दीर्घायु में प्राप्त होता है। और कथा कभी भी अमर कथा को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कथा का भागवत भगवान का नाम होता है। अब पार्वती मैया ने ठान करके बैठ गए, अब करे तो करे क्या। करे तो करे क्या। भगवान जी तो अब फंस गए, पकड़े गए। अब तो उनकी सच्चाई पता होने वाला है कि उन्होंने कितना बड़ा छल किया है। उन्होंने बोला क्या, छोड़िए वो सब बातें, वो सुनने की योग्य नहीं है। पार्वती में जिद बोली ना आपको बताना ही होगा। भगवान बोले कि ठीक है, जब लगता है कि आज बताना ही होगा। तो उन्होंने बोला कि इसके लिए अमर कथा कोई छोटा कथा नहीं है, ये बहुत बड़ा कथा है। इसे श्रवण करने के लिए शांत जगह होना चाहिए। अब ठान करके बैठ गए। अब बोली क्या,